धनवंतरी बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड के सभी पार्टिसिपेंट, सभी लीडर्स को मेरा सादर प्रणाम। आज तक मेरी जिंदगी में मैं 40 साल हुआ ये एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ, ओनली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फील्ड में ये काम करते हुए ये एमएलएम इंडस्ट्रीज में मैं ट्रेनर बोल के कम से कम 18 साल हो गए मैं इसमें आ गया हूँ। 18 साल में मैं इतने सीएमडी लोग देखे हैं, आज भी कम से कम 650-700 सीएमडी लोग मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन ये सभी में मेरे जितने कांटेक्ट्स में आए हुए हैं सीएमडी लोग, उसमें से बेहतरीन अच्छे से अच्छे जिसकी दानत देने की होती है, ऐसे सीएमडी प्लान अच्छा बनाना, प्रोडक्ट अच्छे लेना और प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में कभी भी उसमें तर्जुमा नहीं करना, ऐसे सीएमडी कोई हो तो वही एक धनवंतरी बायोसाइंस के सीएमडी आदरणीय मेयूर जी सर इतने ही है कि बस उनका तोड़, उनका जो है वो इतना लाजवाब है, उसी को उनको कोई भी मैच नहीं कर सकता। तो पहले मैं उनको बहुत बड़े धन्यवाद मैं देता हूं मेयूर जी सर जी को। क्यों? ये कम से कम आज लाखों लोगों के घर में आज अभी अनाज चल रहा है, लाखों लोगों का घर चल रहा है और ये चलाना इतना आसान नहीं है। तो उनको मैं सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स आदरणीय रामू सर जी और मैं मेरे ओर से आदरणीय प्रणव जी, मेयूर सर जी को मैं सादर प्रणाम करके मैं अपना शुरू करता हूँ। ओके, मेरी मैं पहचान पहले कर देता हूँ। मेरा नाम है विजय काड़ापुरे। 100% केमिकल फ्री फूड जो एक्सपोर्ट होता है उसमें मैंने एक्सपोर्ट ऑफिसर बोल के काम किया है। अभी जो दिल्ली का प्लानिंग कमीशन है, जिसको योजना आयोग बोलते हैं, उनकी ओर से आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 5 स्टेट में जहां जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग के वर्कशॉप्स होते हैं, वहां मैं साइंटिस्ट लोगों को गाइड करने के लिए जाता हूं, साइंटिस्ट लोगों को पढ़ाने के लिए जाता हूं। आज तक मैंने मराठी में 11 पुस्तक लिखे हैं, बुक्स लिखे हैं, बहुत फेमस हो गए हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा फेमस हुआ शेतकरी राजा हे करून तर बघ, किसान राजा इतना करके तो देख, ये प्रैक्टिकली मिनी साइंटिस्ट बनाने वाला बुक है। बाद में शेतकऱ्याचा वाटाड्या, तूच हो तुझ्या पिकाचा डॉक्टर, डाळिंब निघालं लंडनला, पांढरं सोनं, कोकणचा राजा, बहुत से अपने बुक्स पब्लिश हुए हैं। भाइयों, मैं कम से कम महीने में से कम 10-12 दिन तो एबीपी माझा शाम टीवी पे होता रहता हूँ, अपने लेक्चर्स रहते हैं। टोटल महाराष्ट्र में के 9 जो एफएम रेडियोज हैं, तो वो रेडियोज पे मेरे डेली सुबह 6 बजे मेरे व्याख्यान रहते हैं, लेक्चर्स रहते हैं और दोपहर 1:30 बजे फिर वो पुनः प्रक्षेपित होते हैं। भाइयों, मैं कोरिएंडर जो है धनिया से लेके, शुगर केन से लेके, लवंग, वेलची, दालचीन से लेके कॉफी, सुपारी के से लेके सेबू से लेके केसर तक, कौन से भी क्रॉप का आपने पूछ लिया तो भी चलेगा। क्यों? मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा महत्व देता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि पुस्तक की ज्ञान जो रहे, किताबी ज्ञान खेती में, एग्रीकल्चर में नहीं चलता। प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं 99.99% मेरा जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली रहता है, थ्योरेटिकल नहीं है। भाइयों, मैं इंडिया का पहला एग्रीकल्चर सर्वेयर हूं। जब पंतप्रधान अपने मनमोहन जी सिंह जी ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अर्थ मंत्री थे, तब मैं उनके सिग्नेचर से इंडिया में का मैं पहला एग्रीकल्चर सर्वेयर हूं। तो बस अभी बहुत से बोलने जैसा है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये 2 पेड़ हैं, ओके जी। ये बोलो मिर्च हो या टमाटर हो, 2 पेड़ हैं जी। अभी देखो, ये 2 पेड़ एक ही खेत में के हैं जी। खेत एक ही है, मिट्टी एक ही है, इसका मालिक एक ही है, इसका जो क्लाइमेट है वो एक ही है, पानी एक ही है, वही है, और खाद वही है, काम करने वाले लेबर्स वही है, सभी सेम है, सभी सेम है। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क इतना है कि खाद और पानी उठाने वाले जो जड़े होते हैं, तो एक पेड़ को 100 जड़े हैं, ओके, समझ गए? 100 जी। हाँ, खाद उठाने वाले इसे 200 जड़े हैं। अभी ये दोनों को 500 ग्राम खाद डाल दिया, इसको भी 500 ग्राम दिया, इसको भी 500 ग्राम दिया।
अभी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी जी, ये बात समझ गई तो 50% एग्रीकल्चर आपको समझ गया ऐसा समझना सर। ओके, जी जी जी, 2 पेड़ है, सभी सेम है, फर्क इतना है कि इसको व्हाइट रूट्स जो जड़े हैं इसको 100 है, इसको 200 है, इतना ही फर्क है। अभी दोनों पेड़ को 500-500 ग्राम खाद डाल दिया। ओके, 500-500 ग्राम खाद डालने के बाद हर एक जड़ ने 1-1 ग्राम खाद उठा लिया। कितना? 1-1 ग्राम। अभी इसको 100 जड़े हैं, हर एक जड़ ने 1-1 ग्राम उठाया, तो ये पेड़ ने कितना उठाया? 100 ग्राम्स, 100 ग्राम उठा लिया। और ये पेड़ को 200 जड़े हैं, 1-1 ग्राम उठाया खाद, तो ये पेड़ ने कितने ग्राम उठाया? 200 ग्राम्स, 200 ग्राम्स। 200 ग्राम। फिर इसमें से कौन सा पेड़ अच्छा रहेगा सर? जो 200 ग्राम 200 ग्राम्स का अच्छा रहेगा। इससे इसको फल ज्यादा, इससे इसको फूल ज्यादा, इससे इसके ब्रांचेस ज्यादा, इसको पत्ते ज्यादा, इससे इसके पत्ते बड़े, इससे पत्ते लंबे, इससे इसके पत्ते जाड़े, यानी इसके से इसका उत्पादन दुगना। ये जो फसल उत्पादन की आत्मा है, ये मैं जो बोल रहा हूं टॉपिक का नाम फसल उत्पादन की आत्मा। फिर फसल उत्पादन की आत्मा क्या है? जिस पेड़ को, जिस फसल को व्हाइट रूट से ज्यादा, सफेद जड़े ज्यादा, यानी कि खाद और पानी उठाने वाले जड़े ज्यादा, यानी खाने वाले मुंह ज्यादा, जिस पेड़ को, जिस पौधे को खाने वाले मुंह ज्यादा, उसका उत्पादन ज्यादा। समझ गए? यस यस, वेरी इजीली। फिर ये जो जड़े हैं, ये आप किसान को ऐसा ही आप बोलने का है। ओके, किसान को ऐसा ही बोलने का है, ये पिक्चर निकाल के ऐसा पिक्चर करके दिखाना है कागज पे, और फिर उसको बोलने का, देखो फिर ये व्हाइट रूट्स, ये खाने वाले मुंह ज्यादा, जब आपको ज्यादा चाहिए तो मार्केट में धरती, धनवंतरी बायोसाइंस का धरती बोल के एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट इंडिया में सबसे अलग प्रोडक्ट है। उसमें IAA IBA ऐड किया हुआ है, ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में किसके भी पास नहीं है। ये IAA IBA क्या होता है? जो सर यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स। स्ट्रॉन्ग रूट्स स्ट्रॉन्ग फ्रूट्स कह सकते हैं, लेकिन व्हाइट जो रूट्स, अच्छा वाइट वाइट होना चाहिए, व्हाइट 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 व्हाइट, अच्छा व्हाइट। हाँ, जो जड़े होते हैं वो 3 प्रकार के जड़े होते हैं। अच्छा, एक सफेद जड़े, ओके, एक लाल काले चॉकलेटी कलर के जड़े, और एक जड़ बोल के, ऐसे 3 जड़ होते हैं। उसमें से सभी इंपॉर्टेंट ये जड़ है। ओके, व्हाइट व्हाइट जड़े होने चाहिए, रूट्स। और जितने व्हाइट जड़े ज्यादा उतनी फसल अच्छी ज्यादा। और व्हाइट जड़ ज्यादा निकालने के लिए धरती बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जी जी, ओके। हमेशा व्हाइट रूट जो है वो नए नए व्हाइट रूट निर्माण करना, व्हाइट रेड रूट निर्माण करना, ये वो अपने धरती का काम है। इसलिए एक एकड़ के लिए 1 लीटर, 1 एकड़ के लिए 1 लीटर छोड़ने का। ओके, समझ गए? जी जी। क्या स्टेज पे डालना है ये धरती? मैं बोलता हूँ। अभी फर्स्ट स्टेज, अभी बुआई के बाद, उठ के आने के बाद, उग के आने के बाद जो फर्स्ट पानी देते हैं तब उसके साथ में देना है। ओके, सीड ट्रीटमेंट के दिया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके आते हैं। ओके, अभी मैं प्रोडक्ट के ऊपर बोला क्या सर? नहीं ना, आपने प्रॉब्लम के बारे में बताया तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन मांगेगा। मैं क्या बोला? तो उत्पादन, फसल उत्पादन की आत्मा बोला जी, और उसपे वो जो प्रॉब्लम है, फिर इसके लिए ये धरती बहुत अच्छा काम करता है। इंडिया में धरती जैसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें IAA IBA मिक्स किया हुआ है, कंटेंस है। ये कंटेंस होने वाला इंडिया में का हमारा पहला प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी ये दूसरा प्रोडक्ट है न्यूट्री जी। ये न्यूट्री में क्या है? प्राइम, यंग और मैच्योर। प्राइम, यंग और मैच्योर, ये 3 है। अच्छा, प्राइम, यंग एंड मैच्योर। अब ये 3 क्या है बोलता हूँ। एक मिनट सर। ओके जी, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा या? ओके सर, ठीक है। चलो अभी ये न्यूट्री क्या है? न्यूट्री में प्राइम, यंग और मैच्योर है। ओके, अभी देखो ये प्राइम क्या है? तो ये बचपना में यूज करना है। प्राइम कब यूज करना है?
बचपना में, आपके, हाँ, फसल के बचपना में। यंग कब यूज करना है? तो जवानी में। ओके। और मैच्योर कब जब यूज करना है? तो बुढ़ापे में। ओके। अपने जिंदगी में जन्म से मरने तक जी 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेजेस होते हैं। जी जी एक होता है बचपना, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। जी। हर एक फसल में ऐसा ही होता है। ओके। हर एक फसल में ऐसा ही रहता है। हर एक ओके। फसल में बचपना, बुढ़ापा और जवानी होती है, जवानी रहती है। हाँ हाँ। तो फिर हमारा क्या चल रहा है किसानों का? जी जी जो बचपना में देना चाहिए वो बुढ़ापे में देते हैं, जो बुढ़ापे में देना है वो जवानी में देते हैं, जवानी का बचपना में, बचपना का बुढ़ापे में। कैसा भी चल रहा है। और हर एक साल में हर एक किसान का कम से कम 30% से 50% लॉस हो रहा है, होता है सर। ओके। रॉन्ग यूज करने से, रॉन्ग रॉन्ग यूज डोसेज, कर, स्टेज रॉन्ग होने से। रॉन्ग। तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर? जी देखिए, मैं एक बात बताता हूं। समझो एक रामू सर, आज आपके उम्र क्या है? वो इतना आप खुलेआम पूछ लिया सर, ठीक है। हाँ, 52 ईयर्स। आपके, हाँ, मेरा उम्र है 52 ईयर्स। चलो अभी सभी भाइयों सुन लो। रामू सर जी का एज है अभी 52 ईयर्स। देखो, कल से हम एक स्कीम बनाना है। रामू सर जी को कल से सुबह में 1 लीटर दूध और शाम में 1 लीटर दूध पीने के लिए देना है। ये दूध के साथ ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही, इतना काजू, इतना बादाम, इतना चारोड़े, इतना पिस्ता, इतना अखरोट, इतना खजूर, इतना खारिक, पूरा इतना सूखा मेवा सुबह में और इतना शाम में दूध के साथ देना है। सुबह में न्यारी जो बोलते हैं, सुबह का खाना होता है, उस सुबह के खाने में कम से कम 16-17, 15-16-17 चपाती, उसके साथ में दाल। दोपहर में 10-12 रोटियां, उसके साथ में सब्जी। शाम में 10-12 रोटियां, उसके साथ में फिर कुछ तो सब्जी। सुबह में 7-8, 8-10 अंडे उबले हुए और शाम में 8-10 अंडे उबले हुए। इतना अच्छा खाना देके रामू जी सर को कल से जिम में पहलवान होने के लिए भेजना है। चलेगा कि नहीं सर? नहीं चलेगा। क्यों? मैं जो बोल रहा हूँ वो आपका खाने के लिए अच्छा नहीं है? अच्छा लगता है मगर मुझे जरूरी नहीं है, इतना इतना खाना जरूरी नहीं है मुझे। इतना खाना मैं हजम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ग्रोइंग स्टेज हो गया ना। अच्छा, अरे जवानी फिर जवानी जवानी से मैं नेक्स्ट स्टेज में आ रहा हूँ। फिर आपका क्या चल रहा है? हम सभी लोगों का, हम सभी किसानों का क्या चल रहा है? यही चल रहा है जी खेती में, यही जी जी चल रहा है। फिर ये हमारे रामू सर जी, इनके भर जवानी में मूछ निकलते वक्त इस प्रकार का खाना दिया तो हमारे रामू सर 100% पहलवान हो सकते थे कि नहीं? बराबर, पक्का। इसी प्रकार हमारी फसल पहलवान करना है, उसको पहलवान रखना है। तो मैं एक अभी चार्ट आपको दिखाने वाला हूं, चार्ट एक काट के दे रहा हूं। जी जी ये चार्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कौन से भी कृषि संशोधन केंद्र रहने दो, कृषि संशोधन का संस्था रहने दो, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रहने दो, किसी साइंटिस्ट के पास कहीं भी बाहर आपको ये चार्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने 650 पेजेस का जो ग्रंथ है उसका सारांश पूरा लेके मैंने ये चार्ट किया है। ये इतना चार्ट बढ़िया है, हरेक आपका, हरेक सभी के पास ये चार्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चार्ट से आप हरेक फसल का जो खाद है वो खाद बता सकते हैं। ओके जी। अब ये चार्ट देखो। अब आप मेरे साथ जुड़ने के बाद आप मिनी साइंटिस्ट बनने वालों, ये बात सही है कि नहीं? नहीं, अभी एक 1% अभी बन गया। नहीं 1% ठीक है, चलो। अभी अभी मिनी साइंटिस्ट आप बनने वाले हैं। जो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, 20-20, 30-30, 40-40 पेजेस लिखते नहीं बैठते, वो ग्राफ में आलेख बोलते हैं, वो ग्राफ में वो संशोधन बताते हैं। तो हम भी साइंटिस्ट बनने वाले, तो ग्राफ में कैसा देखने का वो भी आपको सीखना है। इसलिए मैं आप भी का जो मैं चार्ट दे रहा हूँ ये ग्राफ के माध्यम से दे रहा हूँ। ओके, बहुत ईजी है, बहुत यानी बहुत ईजी है। ओके, बारकोड। ओके, हाँ। ये 3 ग्राफ है, दिखाई देता है? जी जी जी,
डायग्राम, ओके ओके, सॉरी, आप अच्छा ड्रॉ करते सर, विदाउट नो टाइम यू आर ड्राइंग, योर ड्राइंग इज वेरी गुड। या ये है एन, ये पी और ये के, ये ग्राफ है, ये एन, ये पी के। एन बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। ओके ओके। अभी देखो, ये फसल की जिंदगी है, ये फसल की आयु है, ये फसल की पूरी जिंदगी है। इसके अभी 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3। ये हो गया बचपना, ये हो गया जवानी, ओके, और ये हो गया बुढ़ापा। ओके, जी जी। देखो ये पूरे धरती के ऊपर खाली 2 ही प्रकार के फसल होते हैं, 2 से छोड़ के ज्यादा फसल होते नहीं है। आप समझ लो, 2 ही प्रकार के होते हैं। एक फसल होती है 3 महीने की, बस 15-20 दिन कम ज्यादा हो सकता है, दैट इज द डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। ओके ओके। और दूसरी फसल रहती है 8 महीने से ज्यादा लेने वाली। फिर 3 महीने की फसल कौन सी होते हैं? धान है, मूंगफली है, गेहूं है, धान है, अपना चना है, ये सभी है, वो 3 महीनों की फसल है। और 8 महीने से ज्यादा लेने वाले में गन्ना है, टर्मरिक है, अदरक है, बनाना है, और सभी फल आते हैं उसमें। ये समझ गए आप? समझ गए। ओके, तो देखो 3 महीने की फसल के लिए मैं यहाँ 3M लिखता हूं और इधर 8M। ओके, देखो अभी 3 महीने की फसल का बचपना रहता है 1 से 35 दिन, जवानी रहती है 36 दिन से 65 डेज, और 66 डेज से फसल निकलने तक बुढ़ापा। ओके, देखो सर, इधर देखिए, जी जी जी। 1 से 35 दिन बचपना, 36 दिन से 65 दिन तक जवानी, और 66 दिन से फसल निकलने तक बुढ़ापा। ये 3 महीने का हो गया। अभी इसका देखें तो 101 से 50, 151 टू 250, और 251 टू फसल निकलने तक। देखिए, ओके, जी जी जी। 8 महीने से ज्यादा जो फसल रहती है उसको 1 से 150 दिन बचपना, ओके, 151 से 250 दिन बुढ़ा जवानी, और 255 से आगे बुढ़ापा हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, ये चार्ट ही खत्म हो गया। अभी इसके ऊपर से आप कभी भी किसको भी बोल सकते हैं। ओके, अच्छा। अभी 2 प्रकार का ही होता, 2 ही प्रकार का होता, फसल 2 ही प्रकार के होते। अभी ये चार्ट बन गया है, लेकिन ये ग्राफ देखने में बहुत आसान होता है, लेकिन ये पढ़ने में बहुत कठिन होता है, कठिनाई होती है उसमें। ओके, अभी ग्राफ पढ़ने का कैसे देखो। ओके, ये देखिए, अभी कौन सी भी फसल रहने दो, थोड़ा ध्यान दीजिए, कौन सी भी फसल रहने दो, उसके बचपना में नाइट्रोजन ज्यादा लगता है, फास्फोरस थोड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पोटैश ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या, फिर बचपना में क्या देना है? बचपना में प्राइम 1846 0, उसको डीएपी बोलते हैं। जवानी में थोड़ा नाइट्रोजन लगता है, इसमें थोड़ा फास्फोरस ज्यादा लगता है, थोड़ा पोटैश भी लगता है। फिर यहां देने का यंग 19-19-19, NPK 19-19-19, और बुढ़ापे में ज्यादा यन नहीं देना है, थोड़ा फास्फोरस देना है, लेकिन यहाँ पोटैश बहुत ज्यादा देना है। तो यहाँ मैच्योर देना है, मैच्योर यानी 050 to 34 हो गया सर। ओके, अभी चार्ट देखो, अभी आप ये कैसा देखने का है। अभी ये आगे का मैं अभी बोल रहा हूँ, ये 1 मिनट बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी भाइयों, मेरे सभी भाई लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अभी मानो मेरा गेहूं है, ओके, मैं गेहूं बुआई करके 45 दिन हुए हैं। कितने सर? 45 35 डेज, 45 डेज और 45 डेज। ओके, ओके, तो मैं कौन सी खाद डालना चाहिए? तो एक्चुअली 8 मंथ्स वाला फसल है, ये 3 मंथ वाला फसल है, पहले वो देखना है। हाँ, देखना है। गेहूं 3 महीना वाला है,
3 महीने वाला बोलो तो अभी ये सेकंड वाला बोले तो यानी कि या करेक्ट। अभी देखो कैसा सर जी ने यंग बहुत वाला, बढ़िया यंग देना बोला। चाहिए, यंग देना चाहिए। अभी कैसे बोलने का, फसल पहले कितने महीने की है, 3 महीने की, बराबर। हाँ जी यहाँ पे बोट रखी है। जी। अभी मैंने बुआई करके कितना दिन हुआ है, 45। 45 सेकंड में चले जाना। इसमें आता है क्या, नहीं नहीं आता, नहीं आता। इसमें आता है क्या, आता आता है। आता है तो फिर यंग देना, बहुत यंग देना। बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा आपको, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके, समझ गए। इसमें पहली बात क्या समझना है, फसल 3 महीने की है या 8 महीने से ज्यादा है, वो हमको समझ होना चाहिए। समझ। इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है। आप कौन से भी फसल का आप बोल सकते हो। जी जी जी, समझ गए। आप समझो आंध्र है, कर्नाटक के है, केरल के है, तो आप हिमाचल प्रदेश में गए तो सेबू का भी, आप एप्पल का भी इसमें डोसेस बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। टी गार्डन के भी डोसेस बोल सकते हैं, गन्ने के डोसेस बोल सकते हैं। यदि कश्मीर के लोग हैं और उधर केरल में आ गए, तो समझो आंध्र में आ गए, तो वो धान का भी बोल सकते हैं वो लोग। जी जी जी। इतना ये इजी है। मैंने जो बुक लिखा है किसान राजा इतना करके, तो देख उसमें ये पूरा मैंने दिया है। अच्छा, तो आप समझ गए प्राइम, यंग और मैच्योर। या अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अभी हाँ ओके। अब ये कैसा देने का, ये 3 तरह से देते हैं, 3 तरह ओके से। ओके। एक जो ऐसे पाट से पानी छोड़ देते हैं, फ्लड से पानी देते हैं ना, तो अच्छा। वो पानी में छोड़ देने का। ओके। एक 50 लीटर का कैन लेना, 50 लीटर के कैन में वो 1-2 लीटर डालना और छोटा सा पाइप लगा के उसमें से पानी से छोड़ देना। नंबर 2, ड्रिप से दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन से आप छोड़ सकते हैं। और नंबर 3, ट्रेंचिंग करना। समझ गए कैसा? ट्रेंचिंग 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 ट्रेंचिंग। हाँ, यानी कि अपना जो पीठ पे का पंप रहता है। अच्छा, पीठ के पीछे डाल के। हाँ हाँ, वो नैपसैक पंप में डालने का, आगे पिचकारी पिचकारी पिचकारी। वो नोजल निकालने का और जी। ऐसा पीढ़ी डालते जाने का। एक पंप में 150 मिली डाला तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। ओके। ये 3 तरह से आप फसल को दे सकते। समझ गए आप? समझ गए। यानी कि अब ये प्राइम, यंग और मैच्योर। ओके ओके, करेक्ट। अभी ये चौथा प्रोडक्ट है, ओके। ग्रो, डीबीएस ग्रो। डीबीएस अभी ये ग्रो क्या है? ये ग्रो अभी मादी फूल ज्यादा से ज्यादा निकालता है। ओके। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बहुत बढ़ाता है। अच्छा। तो फूल का फल में सेटिंग बहुत बढ़िया करता है। अच्छा। फसल का, पौधों का कलर जो है डार्क ग्रीन में लाता है। ओके। फसल की ग्रोथ बहुत बढ़िया करता है। ओके। ये स्प्रे करने के बाद 36 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। अच्छा। अभी इतने जो रिजल्ट के मैंने सभी फार्मर्स लोग मेरे को भेज रहे हैं, वही मैं आगे भेज रहा हूँ। ये पूरा ग्रो और प्राइम, इसके अभी रिजल्ट शुरू है सर, और धरती। ये तीनों के रिजल्ट है। इसका स्प्रे करना है, ये स्प्रे करने का प्राइम या यंग इसके साथ मिक्स करके ये देना है। जी जी जी। प्राइम या यंग के साथ ये मिक्स करके दिए तो 36 आवर्स में इसके रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं। ओके। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है सर। अच्छा, ये जो है फूल और फल को देना है डीबीएस ग्रो। या फूल के लिए, फल के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए, फल बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और क्वालिटी के सभी के लिए चलता है। ऑल इन वन प्रोडक्ट है। ओके। ओके, समझ गए सर? समझ गए। आगे जी। ये डीबीएस सुपर है जी। अभी ये सुपर बहुत अलग तरीके से बनाया है। आप अपसाइटी, आपको मालूम है अपसाइटी? हाँ जी, जो सुना था अपसा। हाँ, अपसाइटी इसका है, प्रोडक्ट है। कंपनी मेरे को ये नहीं है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये अपसाइटी का बाप है। अच्छा, ओके। अपसाइटी का बाप है, वो नेक्स्ट वर्जन है। ये पेनिट्रेटर बोल के काम करता है, 5 तरीके से काम करता है। ये स्टिकर, बाद में स्प्रेडर, बाद में एक्टिवेटर और ये पेनिट्रेटर। पेनिट्रेटर बोल के जिस दवाई में ये डालोगे, वो दवाई को पत्ते के अंदर लेके जाती है, लीव्स के अंदर लेके जाते हैं। अच्छा। और 5-10 मिनट के बाद देखेंगे तो वो लीव्स के पत्ते के नीचे आता है, अंदर पूरा सब घूम के वो नीचे आता है। इतना ये बढ़िया काम करता है। ओके।
अब इसका प्रमाण क्या है, हर एक दवाई में ये मिलाना है, 100 लीटर में खाली 25 ml डालना है सर, इतना कॉन्सेंट्रेट बनाया है ये। अच्छा, और सस्ता भी बहुत है। 100 लीटर पानी में 25 ml डालना है, 100 ml की बोतल है, एक बोतल में 400 लीटर दवाई बनती है। जी जी जी। ये पेनिट्रेटर बोल के काम करता है। ओके, ये ओके। जो है डीबीएस ग्रीन ग्रो, ओके, डीवीएस ग्रीन गो। ग्रीन ग्रो, ये जो फल है, जितने भी फ्रूट्स हैं ओके। और फल सब्जियां बोले तो बैंगन, टमाटर, हाँ, मिर्च, हाँ, शिमला मिर्च, ऐसे फल सब्जियां और सभी फल, हाँ, हाँ, इनको अपना बलून जैसा हम फुगाते हैं ना, बलून, जी जी जी। ये स्प्रे करने के बाद बलून जैसा ऐसा फ्रूट्स बड़े हो जाते हैं, ऐसे फूक जाते हैं। अच्छा, डीवीएस ग्रीन गो। अच्छा, डीबीएस ग्रीन बहुत एक बढ़िया एक रिजल्ट एक है। बैंगन, एक शिमला मिर्ची। फ्रूट्स वेजिटेबल जितने भी हो, अच्छा, जितने भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हो। ओके। हाँ सभी को चलता है, ये बहुत अच्छा। बढ़िया इसके रिजल्ट है। ये भी हाइयर कॉन्सेंट्रेट है, 100 लीटर पानी में खाली 25 ml डालना है सर, ओके। 100 लीटर पानी में। इसके साथ ओके। में यदि प्राइम या यंग दिए तो और बड़े रिजल्ट मिल सकते हैं। जी जी जी। ओके। यानी दूध में शक्कर बोलते हैं ना, उसी जी, तरह से इसका भी ये मिल सकते हैं। जी जी। आगे का जो है डीबीएस फंगी। डीवीएस फंगी। हाँ, जितने भी काले स्पॉट वाले, ब्लैक स्पॉट वाले जितने भी डिसीज हैं, हाँ, टमाटर पे आता है ब्लैक स्पॉट, नींबू के ऊपर ब्लैक स्पॉट आता है, यानी कि अपना ऑरेंज के ऊपर आता है, मिर्च के ऊपर, शिमला मिर्च के ऊपर ब्लैक स्पॉट आते हैं। ये हाँ, ब्लैक स्पॉट वाले जितने भी डिसीजेस है, उसके ऊपर ये बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। और फंगस, उसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, भूरी और डाउनी रोग बोलते हैं डिसीज, उसके ऊपर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। ओके। इसको डीबीएस फंगी बोलते हैं, नहीं ये डिसीज के लिए है। चौथा है रक्षक, डीवीएस रक्षक। सॉरी अग्नि। ओके। अग्नि, ओके। अग्नि जो है ये काट के खाने वाले, कट करके खाने वाले जितने भी कीड़े हैं, उसको इल्ली बोलते हैं, मराठी में अड़ी बोलते हैं, अड़ी, ओके। हिंदी में इल्ली बोलते हैं, कीड़ा। कीड़ा कीड़ा। अंडे में से बाहर आया हुआ जो कीड़ा इल्ली रहती है ना, ओके। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। ओके। इसका रिजल्ट वो जो रस खाने वाला कीड़ा। नहीं, सोचने वाला नहीं, चूसने वाला नहीं, कट चूसने वाला करके नहीं। खाने वाला। अच्छा, कट करके। ओके। कट करके खाने वाले के लिए अग्नि है और चूसने वाले के लिए रक्षक है। अच्छा अच्छा। चूसने वाले सुंडी अंदर डाल के जो चूसते हैं उसके लिए रक्षक है। हाँ हाँ। समझ गए। अभी जी, जी। इल्ली कंट्रोल करना है तो हाँ। उसके लिए अब किसान को बताना है कि आप जो ये दवाइयां है घर पे तैयार करना है, ओके। पूरा घर पे तैयार करना है। जी जी जी। उसको क्या बोलते हैं, किसान को यही बोलना है कि तुम्हारे खेत में, तुम्हारे फील्ड में, तुम्हारे फसल में कीड़ा ही नहीं होने वाला, इसकी गारंटी हम देते हैं। जी जी। तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र तैयार करना है। ब्रह्मास्त्र, फिर ब्रह्मास्त्र कैसे तैयार करना, गोमूत्र। आप गोमूत्र समझते हैं ना सर? क्यों नहीं, गोमूत्र क्यों नहीं समझते? हाँ ओके, 250 ml। ओके। ये गोमूत्र देसी गाय का ही चाहिए, ओके। होस्टन वगैरह ऐसे गाय का नहीं चलेगा, देसी अच्छा, गाय ओके। चाहिए। ओके, जी जी। बाद में इसमें नीम ऑयल, नीम तेल, ओके, जो नीम ऑयल। बाहर मिलता है दुकान में, 5000 ppm, 10,000 ppm वगैरह ऐसा 100 ml डालना है। ओके, बाद में इसमें अग्नि डालना है, ओके। 225 ml अग्नि। ओके, ओके। और चौथा है क्लोरो, ओके। 50% क्लोरो, ओके। वो 150 ml। ओके। अभी ये चार समझ गए आप सभी लोग? जी, गोमूत्र 250 ml,
हाँ ओके, नीम ऑयल 100 ml, अग्नि 125 ml, हाँ, और वो क्लोरो 150 ml, 50%, 50%। 50%। हाँ, ये ब्रह्मास्त्र ये किसके लिए, ये ब्रह्मास्त्र किसके लिए? मैं बोलता हूँ सर। जी जी ये चारों जो है जी। एक 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है, 100 लीटर पानी में मिला के। ओके, हाँ, अभी ये चारों का मिश्रण जो होगा अच्छा ओके, उसको बोलने का ब्रह्मास्त्र। अच्छा अच्छा ओके ओके, अभी समझो जी किसी ने फोन किया मेरे को, जी ऐसा 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 हो रहा है, मैं बोलूंगा हाँ ब्रह्मास्त्र का स्प्रे करो, तो ब्रह्मास्त्र यानी क्या पूछने का नहीं, जी ब्रह्मास्त्र यानी गोमूत्र, नीम ऑयल, जी, अग्नि, निम्न। क्लोरो, ये चारों का मिश्रण जो होता है उसको बोलने का ब्रह्मास्त्र। अपना प्रोडक्ट इसमें सिर्फ अग्नि है, बाकी जो है बाहर से मिलता। हाँ, बाहर से मिलता है, गोमूत्र तो क्या फ्री में मिलता है, जी 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 नीम ऑयल तो सस्ता रहता है। तो जी इसका जी परिणाम क्या होता है, ये इतना तीव्र होता है, इतना सहंत होता है, इतना कॉन्सेंट्रेट होता है, इतनी उसकी गंदी श्वास गंध इसके आती है, बहुत यानी तीव्र ये वो तैयार होता है। जी जी स्प्रे करने वालों का सर भी गरगर गरगर करने लगता है। जी 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 समझो ओके, आप अपने खेती में ये ब्रह्मास्त्र का स्प्रे कर रहे हैं, और हाँ आपके बाजू के खेत में कोई लेडीज लोग काम कर रहे हैं, और जी जी ऐसे हवा जा रही है सार के उधर, तो जी जी हवा जी से इसका स्मेल उधर जाएगा, तो जी समझो 1 मिनट में आप वो लेडीज लोगों के 60 गालियां 60 गालियां खाने वाले हैं। जी जी ओके। इतना ये तीव्र और कड़क होता है। ये और ये क्लोरो कब क्यों डालना सर, क्यों क्लोरो क्यों हाँ, डालना है? हाँ, वही मैं आगे बोलने वाला हूँ। जी 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 अभी क्या है, ये क्लोरो इसलिए डालने का, क्लोरो पहली बार फर्स्ट एक ही बार डालने का, फिर बाद में डालने का नहीं। ओके पहली बार क्यों, जी शत्रु का आक्रमण जिस पट्टी में होता है, शत्रु का आक्रमण जिस स्पीड से होता है, उस ओके स्पीड से हम उसको आंसर नहीं दिया तो अच्छा शत्रु सिरजोर होता है, ओके, सोल्जर बन फिर जाता। आगे वो कंट्रोल किसी को भी नहीं होता। समझ गए? अच्छा ओके अभी ओके जो बोन कपास में जो इल्ली हो रही है ना, कपास की इल्ली, वो ओके उसी का ही नतीजा है। इसलिए पहली बार उतने ही डालने का, आगे कभी उसमें डालने का नहीं। ओके, ये बात समझ एक ही, गए? जी जी, एक ही ओके, बार डालना है। हाँ, अभी ये स्प्रे कब करने का ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र हाँ यानी समझ गए ना, जी जी, चारों का मिश्रण। मिश्रण। अभी देखो ये ब्रह्मास्त्र स्प्रे कब करने का, हाँ ब्रह्मास्त्र का स्प्रे कभी भी उठ छूट कभी भी नहीं करने का, खाली मंथ में 2 बार करने का। ओके मंथ में 2 बार, 2 बार कब, एक अमावस्या और एक पूनम के दिन, पूर्णिमा। ओके ओके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ये 2 ही दिन करने का, बाकी के दिन में करने से कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। ओके चलो कीड़ का प्रमाण ज्यादा है तो एक बार बीच में कर दो, लेकिन Okay. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं फिर पड़ेगा। अमावस्या और पूर्णिमा के क्यों दिन, उसी वक्त ही क्यों स्प्रे करने का उसका, और बाकी के दिन क्यों नहीं करने का? तो उसके पीछे थोड़ा साइंस है सर, अभी सभी जी। लोग समझ लो। जी जी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन देखो, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा यानी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किया तो आपके खेती में कीड़ा ही नहीं होगा, इसकी गारंटी हम दे देते हैं। ओके पूरा चाहिए तो ये 1000 रुपीज के स्टैम्प पेपर भी हम लिख कर दे सकते हैं सर। ओके क्यों, पिछले 22-23 साल से ये ब्रह्मास्त्र में अपने खुद के खेती में, अंगूर के बगीचे में मैं यूज कर रहा हूं। ओके अभी ये उसी दिन क्यों स्प्रे करने का, तो अमावस और पूर्णिमा के दिन जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है उसकी वजह से ये जो कीड़ा होता है वो मादी कीड़ा हीट पे आता है। ओके और हीट पे आने से तो अपने ये खेती में पहले कीड़े का काम कैसा चलता है वो समझ लो। पहले खेती में, तो खेती में इसका काम कैसा चलता है, ये जो मादी कीड़ा होता है, फीमेल कीड़ा होता है, वो अमास और पूर्णिमा के दिन हीट पे आता है। हीट पे आने के बाद एक प्रकार का गंध वो हवा में ऐसा छोड़ते रहता है मादी कीड़ा। ओके तो गंध हवा में छोड़ते रहता है, वो गंध हवा में फैलता है। ओके फैलने के बाद वो गंध मेल कीड़ा तक पहुंचता है, नर कीड़ा तक पहुंचता है। जब वो मेल कीड़ा जो है
वो गंध वो सूंघता है, सूंघने के बाद वो मादा कीड़ा के पास आकर्षित होता है, मादा कीड़ा के पास जाता है। वो दोनों एक साथ आते हैं, एक साथ आने के बाद उनका मिलन होता है। मिलन होने के बाद मादा कीड़ा के पेट में अंडे होते हैं, और अंडे बनने के बाद ये मादा कीड़ा अपने फसल में हर जगह में अंडे डालते हैं, और अंडे डालने के बाद उस अंडे में से सभी कीड़े बाहर आते हैं और अपने फसल की बहुत नुकसान करते हैं। ओके, इतना बड़ा साइंस है ये। इस तरह से ये कीड़े का काम अपने खेती में चलता है। फिर हमारे खेती में कीड़ा ही नहीं बनने देने का, हमारे फसल में कीड़ा ही नहीं बनने देने का, तो क्या करना है? अभी थोड़ा सा गौर से सुन लो, गौर से सुन लो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट से सुन लो। देखो ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मादी कीड़ा हीट पे आ गया जी। मराठी में उसको माजावरेने बोलते, माजावरेने। ओके। हीट पे आ गया। हीट पे आने के बाद वो मादा कीड़ा एक प्रकार का गंध हवा में छोड़ने शुरू किया। जब एक प्रकार का गंध हवा में छोड़ने शुरू किया, तभी उसी वक्त हमने एक कड़क तीव्र सहंत ऐसे अपने ब्रह्मास्त्र का स्प्रे कर दिया। ये ब्रह्मास्त्र का स्प्रे करने से वो जो छोड़ा हुआ गंध है, वो गंध हवा में नष्ट होता है, वो विरुद्ध जाता है, वो पूरा खत्म हो जाता है जी। ओके। तभी वो गंध खत्म हो गया तो वो गंध नर कीड़ा तक नहीं पहुंचेगा। ओके। यदि वो गंध नर कीड़ा तक नहीं पहुंचा तो नर कीड़ा मादा तक नहीं आएगा। फैमिली प्लानिंग हो गया। नर कीड़ा मादा तक नहीं पहुंचेगा तो दोनों एक जगह नहीं आएंगे। दोनों एक जगह नहीं आएंगे तो उनका मिलन नहीं होगा। उनका मिलन नहीं हुआ तो मादा के पेट में अंडे तैयार नहीं होंगे। मादा के पेट में अंडे तैयार नहीं हुए तो ये मादा अपने खेत में अंडे ही नहीं डालेगी, और ये अंडे नहीं डाली तो अपने खेत में कीड़े ही नहीं होंगे। दैट इज द साइंस। और ये इसी तरह से, और आप ये जो गोमूत्र, नीम तेल, अग्नि जो आप फार्मर्स को बताएंगे, और अमावस्या और पूर्णिमा मैं जो बताया हूँ वो बताएंगे, बस उसके दिल में उसकी बीवी की जगह कैंसिल करके वो आपकी जगह हमारे लीडर के लिए जगह देगा। वो इतना बड़ा बहुत पॉइंट है ये। ओके, तो ये ब्रह्मास्त्र बहुत बढ़िया है। और उसमें ये है, अभी देखो आपने बैगन देखा है जी। अभी सभी लोग, जितने लोग आज जुड़े हैं, वो सभी लोगों को मेरा एक ही कहना है, आपने बैगन का पेड़ देखा होगा जी। यदि बैगन का पेड़ देखा होगा, उसको बैगन लगा हुआ रहता है, बराबर, ऐसा वो झुलता रहता है। जी 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 जी। वो बैगन जो पेड़ को रहता है, वो बैगन कीड़ा हुआ कब समझता है हमको? वो बैगन बाबा कीड़ा है, उसको छेद हुआ है, वो छेद में से काली कुछ तो ऐसा काला घान गंदा जो बाहर आ रहा है, तब हमको समझता है कि ये बैगन कीड़ा। समझ गए ना? जी जी। उसको कीड़ा लग गया, बराबर ना? जी जी। यानी कि अपनी इल्ली ये कीड़ा छेद करके अंदर जाने के बाद हमको समझ गए कि ये बैगन क्या हो गया सर? बैगन का ये हो गया, खराब हो गया, कीड़ा लग गया उसको, कीड़ा लग गया उसको, कीड़ा हो गया। हाँ, वो इल्ली कीड़ा अंदर जाने के बाद, छेद करके अंदर जाने के बाद हमको समझता है कि वो बैगन कीड़ा गया, बराबर ना? बराबर बराबर। देखो ये गलत है या बराबर है, अभी इसके ऊपर देखो। ओके जी जी। देखो ये बैगन का फूल है जी। ये फल कीड़ा बोलते हैं उसको, फ्रूट बोरर बोलते हैं। ओके। अब ये फ्रूट बोरर मादा कीड़ा है जी। चलो ये हीट पे आ गया, इसने गंध छोड़ गया, गंध छोड़ने के बाद वो गंध नर कीड़ा तक गया, वो गंध नर कीड़ा तक जाने के बाद नर कीड़ा इसके पास आ गया, ये दोनों का मिलन होया, मिलन होने के बाद इसके पेट में अंडे तैयार हो गए। अंडे तैयार हो गए, बराबर। अभी जब इसके पेट में अंडे तैयार हुए, ये पेट जब ये अंडा डालने के लिए तैयार होती है मादा, तब उसके पीछे एक ऐसा कांटा आता है। ओके। मधुमक्खी को जैसा रहता है वैसा एक कांटा आता है, ये ईश्वर की देन है। ओके। तो ये फ्रूट बोरर क्या करता है, यहाँ पे छेद करता है, होल बनाता है, होल बनाता है, होल बना के इसमें एक दो अंडे डालता है। ओके। और एक येलो कलर का इतना गंदा उसका स्मेल आता है, इतना गंदा स्मेल आता है, गलत कलर का एक बुलबुली स्त्राव उसके ऊपर छोड़ के उसके अंदर डाल के ये पूरा मिटा देता है। ओके। ये छेद
बाद में क्या होता है, 8 दिन से देखोगे ये फूल जो है, फूल का रूपांतर फल में होता है जी। यानी कि ऐसा। सॉरी, थोड़ा ये हो गया, समझ लो, थोड़ा सा इधर ये हो गया। ओके, जी जी जी, कोई बात। ये बैगन है, तो फिर ये अंडा अंदर ही रहता है। ब्रिंजॉल, ओके। ब्रिंजॉल बैगन में रहता है, अंदर ही रहता है एक अंडा। फिर ये अंडे में इल्ली तैयार होती है, इल्ली बड़ी होती है, बड़ी बड़ी होने की वो मैच्योर होती है, प्रौढ़ होती है, और प्रौढ़ होने के बाद ये अंडा फोड़ के बाहर आती है, और बाहर आने के बाद ये खाते 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 छेद करके ये इल्ली, सभी लोग, सभी भाइयों, ये इल्ली, ये कीड़ा बैगन से बाहर आता है, अंदर नहीं जाता, बाहर आता है। ओके, समझ गए आप? जी जी सभी लोग समझते हैं कि कीड़ा अंदर गया, नहीं, कीड़ा बाहर आता है छेद करके। जी जी जी। दैट इज द फैक्ट। हमको कब समझता है ये बैंगन कीड़ा? बाहर आने के बाद समझ में आता। ये छेद होने के बाद समझ गया। गया। लेकिन इसका असर कब हुआ है? यहाँ हुआ है, फूल में हुआ है। फूल में हुआ। हाँ, यानी जब फसल में फ्लावरिंग शुरू होता है, यानी फसल में जब फ्लावरिंग शुरू होता है, तब अमास पूर्णिमा ब्रह्मास्त्र का स्प्रे करो, आपको एक भी फल फूल कीड़ा हुआ नहीं मिलेगा। दैट इज माय गारंटी ऑफ ऑल ऑफ यू सर। ओके ओके ओके, तभी ब्रह्मास्त्र डालना। जी 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 जी। हाँ, ओके, ये ब्रह्मास्त्र बहुत बढ़िया है, और ये ब्रह्मास्त्र में अग्नि अपना यूज करना है। जी 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 जी। सर एक टॉपिक प्रेगनेंसी का 10 मिनट में लेता हूँ। प्रेगनेंसी लीजिए। आपका अगर सब्जेक्ट हो गया तो मैं ओपन करूंगा, नहीं तो ऐसे हाँ, नहीं सर, मैं अभी 0.01% भी नहीं दिया आपको सर। मैं समझिए, आउटलाइन मिला है आज हमको, एक हमारे दिमाग का खोपड़ी खोल दिया आपने। एग्रीकल्चर की तरफ खोपड़ी खोल दिया हमारा। अभी खोपड़ी खोलने वाली की बात अभी मैं बोलने वाला हूँ। और 2 नंबर मुझे जो बोलना है, 1 साल में करोड़पति कैसा बनने का, जी वो प्लानिंग। ओके, अभी आ गया, हमारा प्लान में आ गया। ये हमको अच्छा समझ में आएगा। नहीं सर, मैं उसका मंत्र देने वाला हूँ। जी दीजिए ना। 2 महीने में 5वां क्लब में नहीं जाओगे तो ये बिजनेस करने को आप लायक नहीं है, ये मैं समझ सकता हूँ सर। ओके, 5th क्लब में डायरेक्टली जा सकते हैं 2 महीने में, आराम से, इजी जा सकते हैं, इजी 2 months में 5th क्लब। ओके, वो कैसा जाने का, उसका एक मंत्र मैं देने वाला हूँ सभी लोगों को। दीजिए ब्रह्मास्त्र। हाँ, वो इतना वो मंत्र महामंत्र है, इतना वो बढ़िया मंत्र है। वो आप जब सुनोगे, आप जब समझ पाओगे, हैरान हो जाओगे। कल एक दिन में 2 क्लब अचीव करेंगे लोग अपने। जी हाँ, चलो अभी प्रेगनेंसी। ओके सर, आप गेहूं देखे हैं सभी लोग? जी। जो गेहूं की वो ओम्बी रहती है, वीट। हाँ, वीट का। सर, इसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में? अच्छा, ये गेहूं का क्या है? हाँ इसको क्या जानता हूं, बोलते मगर मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, चलो मैं जानता हूं उसको। हाँ ठीक है। ये लेंथ तो का लंबाई उसकी कितनी होती है? भुट्टा से ज्यादा भुट्टा है वो, भुट्टा। चलो भुट्टा बोलेंगे। ओके, ठीक है। गेहूं का भुट्टा जो है, ज्यादा से ज्यादा 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच से ज्यादा नहीं रहता, एवरेज। ओके, अभी जहां जहां मेरे ट्रेनिंग्स हुए हैं, जहां जहां मेरी मीटिंग्स हुए हैं, वहां बहुत लंबी उसको मिली है। ओके, अच्छा। अभी ये 4 इंच का है, उसमें से किसान को कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, अभी ये आप किसान के पास जाओगे तो ये किसान को आप बोलना है, ये नॉलेज देना है। हाँ, अभी ये नॉलेज कैसा देने का, उसको बोलो, अरे बाबूजी बोलो, काका बोलो, दादा बोलो, मामा बोलो, कुछ तो बोलो उसको। अरे यार, आपके पास गेहूं होता है, वो गेहूं का भुट्टा कितना लंबा होता है? बस इतना होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अरे उसमें से क्या मिलता है तेरे को? वो बोला 8-9 गोनी होगा, बोरी होगा, 8-9 क्विंटल होगा। अरे 8-9 क्विंटल से क्या होगा? खर्चा ही होता है 10-12 क्विंटल, और तू कमाता है 8-9 क्विंटल। 3-4 क्विंटल तू घाटे में रहता है हर साल। जी। ऐसे खेती करके कैसे चलेगा? जी। तो फिर बोलता फिर क्या करने का? अरे क्या करने का, मैं तेरे को ये जो भुट्टा है वो 10 इंच का निकाल के देता हूँ। अच्छा, फसल का भुट्टा।
और ये जो भुट्टा है वो 10 इंच का निकाल के देता हूँ, इतना लंबा। बहुत यदि 2.5 times। 10 इंच का जब नहीं निकला तो मेरी बची हुई जिंदगी तेरे तबेले में तेरे भैंस का गोबर काटने के लिए मैं रहूंगा। सब तुम्हें सभी भाई लोग को बोलता हूँ, ये पूरा उसको बोल दो किसान को। और ऐसा इतना नहीं हुआ, गारंटी है, इतना गारंटी है वो। या ये नहीं हुआ तो उसके तबेले में मैं रहूंगा, आप नहीं रहोगे, मैं जाऊंगा गोबर निकालने। अरे इतना सर कॉन्फिडेंट इसमें साइंस है, इसमें कुछ गोड़ बंगाला ऐसा नहीं है। ओके इसमें साइंस है, साइंस है इसके पीछे। तो साइंस क्या है, अभी अपने कंप्यूटर में फीड कर दो, सभी लोग अपने कंप्यूटर में फीड कर दो। जी जी जी। गेहूं में बुआई करने के बाद 38 दिन से 55 दिन, 38 दिन से 55 दिन, ये पीरियड में अंदर प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी, खुशबू, प्रेगनेंसी वो इतने 4 इंच की प्रेगनेंसी अंदर हो गई तो 4 इंच का भुट्टा बाहर आ गया। प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी, 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 ओके, गर्भ, हाँ, गर्भधारणा, गर्भधारणा, हाँ हाँ। तो वो 4 इंच के अंदर हो गई, इसलिए 4 इंच का छोटा भुट्टा बाहर आ गया। ओके। यदि उसकी प्रेगनेंसी हमने 10 इंच की कर ली तो 10 इंच का भुट्टा बाहर आएगा कि नहीं? आएगा, सिंपल। धान में यदि धान में उसकी प्रेगनेंसी वो भुट्टे की हम फुट 1.5 फुट की कर ले ली तो फुट 1.5 फुट की भुट्टा वो बाहर आएगा कि नहीं धान का? आएगा, आएगा। तो उसके पीछे साइंस है, जो अपने ह्यूमन में, जो अपने लाइफ में जो होता है वही हमने फसल में लाया है। फिर हमारे लाइफ में क्या होता है, देखो अपने घर पे कोई लेडीज है, वो लेडीज प्रेग्नेंट है समझ ले, तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बराबर। हॉस्पिटल लेके जाने पर डॉक्टर क्या करते हैं, थोड़ा सा एक करके लेते हैं और करने के बाद कुछ टॉनिक दवाइयां वगैरह देते हैं ना। काय के लिए देते हैं डॉक्टर? वो डॉक्टर दवाई या टॉनिक अपने लेडीज को काहे के लिए देते हैं? वो थोड़ा अंदर जो बेबी है वो थोड़ा हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी रहना, बच्चा अच्छा रहना, उसका हर एक पार्ट अच्छा बनना, तंदुरुस्त हेल्दी रहना। हाँ, तो इसके लिए यानी कि गर्भधारणा अच्छी होने के लिए वो डॉक्टर ने टॉनिक और दवाइयां दी। फसल में गर्भधारणा अच्छी होने के लिए हमने उसको 40 से 45 दिन और 50 से 55 दिन, ये 2 बार ग्रो और प्राइम, इसके 2 स्प्रे कर दो। आपको 10-10 इंच की जब भुट्टा नहीं मिला तो आप जो सजा दोगे वो सजा में भुगतने के लिए तैयार हूं। ओके ओके, इतना धान में 1.5 फीट के लंबी भुट्टा मिल सकता है, जवार में इतना बड़ा भुट्टा मिलता है, गेहूं का 9-9, 10-10 इंच का मिलता है। उसका थोड़ा सा पीरियड कम ज्यादा है, वो डिटेल लेने का होता है, अभी ये वक्त में नहीं होगा सर जी। ओके। तो ये प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा है, ये नॉलेज किसी को बाहर नहीं है सर। जी 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 जी। ये साइंटिस्ट लोगों के पास भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज हमारे बंदे अभी मार्केट में जाके बोलोगे ना तो किसान इतना पिघल जाता है कि बस। सर मैंने अभी इसमें क्या बोला, मैं कुछ प्रोडक्ट सोल्यूशन मिल गया उनको, अच्छी तरह से सोल्यूशन मिल गया। नहीं, मैं प्रोडक्ट के ऊपर बोला नहीं, आप प्रॉब्लम के ऊपर बोला, प्रॉब्लम आप उठा के बता रहे ओके, ये ग्रो और स्प्रे करना है, ग्रो और कौन सा स्प्रे करना है? प्राइम और प्राइम। हाँ, प्राइम 300 मिली और ग्रो 250 मिली 100 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना। प्राइम और ग्रो बुआई के बाद 40 से 45 दिन में एक और 50 से 55 दिन में एक, ऐसे 2 स्प्रे करना है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, एमपी के वगैरह गेहूं के फोटो है। वो जो किसान ने यहाँ हाथ पे लगा के ऐसा फोटो भेजा है भुट्टे का, आप फोटो देखोगे तो यानी कि आप तो बेहोश हो जाएंगे, इतने फोटो लंबे है। जी 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 जी। तो ये प्रेगनेंसी के बारे में है, हर एक का प्रेगनेंसी थोड़ा सा अलग अलग रहता है। वो जैसे जैसे फसल के बारे में हम आगे बोलते जाएंगे, अभी अगले बारे में हर एक हफ्ते में एक एक फसल लेके जाएंगे।
जी जी जरूर। ओके। अभी जस्ट अभी आप हाँ। जहां तक भी बताए, कुछ लिटरेचर, कुछ शेड्यूल, कुछ भी दीजिए, हम लोग थोड़ा स्टडी करके अगली बार। हाँ ओके सर, ओके ओके ओके।